काजोल की पहली माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म। भाई जी हाँ, काजोल करने जा रही है अपने करियर की पहली हॉरर फिल्म जिसका नाम है माँ। मुंबई में हुआ इस फिल्म का लॉन्च, जहां पर काजोल के साथ उनके पतिदेव अजय देवगन भी थे, उनके बेटे भी थे और साथ ही इस फिल्म की टीम। और खास बात है कि ये फिल्म शैतान का ही अगला वर्जन है, इसलिए यहाँ पर शैतान लौट कर आए, यानी आर माधवन ने इंट्रोडक्शन किया फिल्म का। भाई चूंकि ये फिल्म शैतान से जुड़ी हुई है तो यूं कहीं ये शैतान का ही एक सीक्वल है। खैर, फिल्म को डायरेक्ट किया है विशाल फूरिया ने, जो इससे पहले छोरी बना चुके हैं। और इस फिल्म में कहानी एक माँ की जो अपने बच्चे के लिए शैतानी ताकतों से लड़ जाती है। फिल्म में रोनित रॉय और इंद्रनील जैसे कलाकार हैं। फिल्म के लॉन्च के मौके पर काजोल ने ढेर सारी बातें की, साथ में अजय देवगन ने भी उन्हें सपोर्ट किया। वैसे यहाँ पर काजोल का रियल लाइफ बेटा युग भी हमें नजर आया और पूरी टीम के साथ इस फिल्म को विधिवत पेश किया गया, जहाँ पर काजोल और अजय देवगन ने ढेर सारे सवालों का जवाब दिया। हाँ जी, पता नहीं मैं आपसे क्या क्या करवाऊंगा। वैसे तो शुभ काम के दौरान ही मीठा खाया जाता है। अब आप लोग ये लड्डू खाओगे और खाने के बाद जाहिर है वही करोगे जो मैं कहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। शैतान को आपने इतना प्यार दिया, इतना बड़ा सक्सेस बनाया, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और उतना ही प्यार और अटेंशन आपको शैतान वर्ल्ड के अगले फिल्म को देना है, क्योंकि इसमें कहानी बहुत गहरी है। जब पिक्चर में आएंगे तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा। आपका रूप देख के तो लगता है कि बहुत बहुत भयंकर घमासान युद्ध होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कलयुग में हैं। सही है, जाहिर है। I think first of all, let me just say that it's the first time a mythological horror has been attempted, and I am very, very, very happy to be a part of it. I'm very happy to have all of this wonderful backing behind me and to put it into play. And like I say, आप सबने ट्रेलर तो देखा होगा, तो बहुत ही धमाकेदार पिक्चर होने वाली है, and I'm excited. आई थिंक जब हम माँ फिल्म बना रहे हैं तो फिर हर बार जो डैड्स हैं उनके नाम आते हैं, तो इस बार हमने सोचा कि आई थिंक मदर्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसलिए सब के नामों में मदर्स का नाम है। सुपर। ये कहाँ से सर शुरुआत हुई? आई थिंक शुरुआत घर से शुरू हुई। Who could you imagine in a horror role besides me? हाँ, आदमी कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ही कास्ट करेगा। नो बट जब साइमन ने मुझे ये थॉट सुनाया, आई रियलाइज कि हॉरर फिल्में बन रही हैं, हॉरर कॉमेडीज बन रही हैं, बहुत सारे जॉनर बन रहे हैं, किसी ने माइथो हॉरर अटेम्प्ट नहीं की। और जो हमारा जो माइथोलॉजी इतने सदियों से जो सुनते हम आ रहे हैं, किसी ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आप देखें तो जो बाहर की फिल्में हॉलीवुड, वो कैरेक्टर्स ऐसे बना देते हैं जो कि उनकी कोई माइथोलॉजी है ही नहीं, वो हमारे पास है और हम यूज नहीं करते उनको। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट आइडिया एंड वी डिसाइडेड टू डू इट, एंड द कैरेक्टर ऑफ द मदर was so strong, then who else could we think apart from her? So honestly, हम लोग ने बचपन से सुना है माँ, काली, all of them. And when he heard the script first, we always wanted to make sure it's filtered through two lenses. One is authenticity and one is impactful. That's why sound design में भी देखोगे, demons are traveling from your left to your right. So it was a lovely process. I mean, Mytho is our favorite for all of us. So. Yeah, lots, because we have to be authentic without going too far away from what we have, but we also have to be cinematically impactful. Right. So that was a challenge, but it was a beautiful marriage, as you saw. And 10 साल से हॉरर बना रहा हूँ और देयर इज़ अ सर्टन बिलीफ कि ये जॉनर बहुत बड़ा है और इंडिया में अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया है, ऐसे बिलीफ है। और मेरी फर्म बिलीफ थी कि कभी एक दौर आएगा जो प्योर हॉरर जो है उसको सही लोग मिलेंगे, सही स्टार्स मिलेंगे, और मुझे लगता है कि अब वो दौर आ गया है। शुरू हुआ शैतान से, सर के विजन है, सर ने एक बेबस बाप का जो रोल प्ले किया और बाद में जो हीरो बने और जिस तरीके से शैतान को हराया, वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, अब उसका अगला दौर है। एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल दैट कहीं उनकी नज़र मेरे पे पड़ी और मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हुआ।
और काजोल मैम तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में थी और मैं मतलब इनके क्लोजअप का दीवाना हो गया जब मैं शूट कर रहा था। जो उनकी अदाएँ है, जो हल्की बारीकी से जो वो गहराई लाती है कैरेक्टर में, इट वाज जस्ट टू मच। सो आई कैन से एक लाल बाग के छोकरे का यहाँ आना, इट्स अ बिग जर्नी एंड देयर इज होप। All good. All Thank you. good. Thank you. Excited? Yes, very excited. Plus nervous. Nervous? डोंट लाई। I'm nervous. मैं बताना चाहती हूँ कहा इसके बारे में कहानी बताना चाहती हूँ कि ये मतलब शी इज नॉट नर्वस एट ऑल। I am शी nervous. इज रियली नॉट My hands are नर्वस। sweating. वो तो I am तेरे nervous. दैट तो हैपेंस कंटिन्यूअसली, दैट्स अ 24/7 प्रोसेस। अच्छा ऑन चल। Now it is fine. Congratulations to the team. This is Simran Singh from DNA. वाकई में जैसे हम बोलते हैं स्टोरी के साथ हॉरर वो देखने में तो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम। मेरा सवाल है सर आपसे एक दो मतलब हम देखते हैं हॉलीवुड फिल्म जब हम देखते हैं जंप स्केयर्स आते हैं टू मेक इट या बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट आता है तब हमें वो डराने की कोशिश की। यहाँ एक ऐसी स्टोरी के साथ स्लो हॉरर आता है जो मतलब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा कि वो हॉरर जॉनर अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। टेल अस अबाउट योर views on it because not only as an actor but as a producer also when you used to watch horror films Hollywood में आपने देखी होगी and all। हाँ, जैसे कि आप हॉलीवुड की बात कर रहे हैं कि दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड आल्सो कि हमारे पास कहानियाँ हैं, उन्होंने कहानियाँ क्रिएट की हैं फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो ऑलरेडी इतनी सारी कहानियाँ हैं माइथोलॉजी में, हमने कभी उसका इस्तेमाल किया नहीं है। तो इसीलिए ये फ़र्क है कि यू डोंट नीड जंप स्केयर्स क्योंकि हमारी कहानी में ही दम है। जी नहीं, दोनों कहानियों में सिर्फ सिमिलरिटी उतनी है कि दोनों माँ की कहानी है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर हम माँ काली की बात कर रहे हैं विच इज़ अ मच मच बिगर एंटिटी एंड दिस वर्ल्ड इज़ मच मच बिगर एंड यू विल सी दैट इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और जिसको थिएटर में ही आके आपको एक्सपीरियंस करना होगा। आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा, इसको घर पे बैठ के ओटी में नहीं देख सकते, आपको थिएट्रिकल में ही आना है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये सर का विजन है, स्क्रिप्ट की ताकत है, साइवन सर ने लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो ये ओवरऑल जो एक कोलैबोरेटिव टीम बनी है ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको मतलब बनाई गई है फिल्म और ये आपको वहीं मज़ा आएगा। और माँ ये काली का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और माँ काली का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बगैर तो हो नहीं सकता कुछ। ये आइडिया अपना अजय जी ने सुना था और जैसे ही सुना हम सब ने सुना तो हमको लगता है इस पर फिल्म बनानी चाहिए और इमीडिएट हम लोगों ने काजल मैम से बात करके It's actually a very interesting it's actually a very interesting story। तो normally कैसे होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है फिर आप उसको डेवलप करते हो and then you get people on it and it's a process which takes its own time। वक्त लगता है ये सब चीज़ें करने के लिए, किसी से बात करो, organize करो कि okay you need to push it, punch it, you need to write it, all of that। But this film I have to say that from the day we thought of it, from the time that we heard the concept to the shooting was the shortest, the fastest that I have ever seen a film come together. Literally. मतलब 3 महीने में we had decided on the script, casting, and we had already started pre-production, which is the fastest. I have never seen a film come together like that. So I think from the beginning, शुरुआत से ही जो है इस कहानी पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं there was always एक हाथ था हम पे कि जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। And creative people get scared of it, but I think if we use it right, it always helps us. It adds a lot of value to projects, including this one in some ways, and even other films that we are testing, it really adds a lot of value. Absolutely. That's half the reason actually that I think I stood on a stage and I spoke about Salam Venki at one point as well. And so yes, absolutely. As a mother, it is one of those things that I think it's every parent's worst nightmare, really, that you can think of. There's nothing worse that you can think of beyond that. It is definitely. And somewhere, I don't know whether it's, maybe it's a subconscious thing or whatever. I don't normally let it affect, you don't normally let it affect you in a shot. You tend not to. But somewhere down the line, things just somehow come easier. Emotions come easier, tears fall easier, all of that somehow when you feel like so connected to it and it's so real, yes. Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just being a mother and working for 8 hours, usually people have started working for 8 to 9 hours in a shift. So I think it's person to person and most of the industry does understand all this. तो जो characters इस film में shoot करते थे उन्हें cast किया गया, like Ronit is there and so it depends from film to film.
No, I don't believe in too much of a preparation. ये तो मैंने पहले भी कहा है कि मेरा preparation is more subconscious more than consciously sitting down on it. But I think that the film, the script, everything around it automatically contributed to that intensity. And I have to give credit to the director also, and I have to give credit to the camera, the photographer, and everybody involved. And अगर intensity आपको दिख रही है तो सब इन सब लोगों की वजह से भी है. You know, being a mom, I'm sure if you have, I don't know whether you have kids or not. Being a mom, being a parent, I would say, is very instinctive. I mean, instinctively, you do a lot of things that you would probably हाथ ऐसे जाता है. You know, you'll protect you walk across the road, you'll automatically pull your baby closer. You'll, if you're sitting and if you're, you know, if he or she's breathing wrong, you know, something happened. So it's a very instinctive, it's a very, everything about that body next to you, that person next to you is very instinctive. And yes, we try to portray it on screen. And I'm hoping that, you know, my subconscious was as strong as my conscious. And, you know, I'm able to put that across. But yes, I think that when we talk about mothers and when we talk about protection, जो हम कहते हैं, it is not only about sacrifice. It is also definitely about standing up. It is, I think, I like they say, no, there's nothing more scary than a mama bear. So beware. अगर मायने बदल गए हैं तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के लिए बदले होंगे. लेकिन अगर माँ जो है, जो शब्द है, उसका मैं यही कहूँगी कि जो माँ होती है वो माँ she's never, she's made. She is truly made. She is not born. You are not a mother just because you carry a child in your womb or you give birth to a child. You become a mother when you take care of that child, when you put that child's welfare above everything else, when you do everything in your power to take care of that child and to raise that child to the best of your ability, that is when you become a mother or become a parent. And I think that that has been there from time immemorial. That definition of mother cannot be changed and put into say that माँ जो होती है वो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है जो माँ होती है वो माँ थी, है और रहेगी. वो चेंज नहीं होगा कभी. ऑडियंस नहीं बदली है. ऑडियंस को अच्छी फिल्म दीजिए, आप कोई भी जॉनर की हो. बट आई डोंट नो व्हाई किसी ने कभी अटेम्प्ट नहीं किया, एटलीस्ट विद अ बिगर स्टार कास्ट. और वो धीरे धीरे होने लगा है तो अब लोग कर रहे हैं. बट आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस. बट काफ़ी साल से नहीं किया गया था, एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि दिस जॉनर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जॉनर. जब भी मैं पिच करता हूँ इंडस्ट्री में हॉरर, खास करके बड़े आर्टिस्ट को, तो वहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि किसी को विक्टिम प्ले नहीं करना होता है, राइट. सबको पहले ही फ्रेम से हीरो बनना होता है. तो और हॉरर स्क्रिप्ट ये जॉनर ऐसा है कि जहाँ कुछ टाइम के लिए आप विक्टिम रहते हो. जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, वो विक्टिम रहता है किसी इविल का या किसी कल्ट प्रैक्टिस का या किसी चीज़ों का, और एंड में जाके वो हीरो बनता है जब वो इविल पे ओवरकम करता है. तो ये जो समझ है ना, ये थोड़ी सी सिक्योर एक्टर्स और सिक्योर स्टार्स के पास होती है, इनसिक्योर स्टार्स के पास थोड़ी सी कम होती है. तो वहाँ पे वो थोड़ा सा वो पंट नहीं लेना चाहते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो कम काम करते हैं. और फिर दूसरा, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक दौर खराब प्रोस्थेटिक्स, खराब VFX, ये सब भी चला है. तो वहाँ उनको लगता है कि शायद प्रेजेंटेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा. तो वो ये दिक्कतें मुझे आई है एज अ मेकर. पर मुझे लगता है कि अब शायद इट इज़ ओपनिंग अप एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर. Didn't have fantastic scripts. Didn't have outstanding scripts. Booth did. But I'm just saying, if you looked at horror films, they didn't have the most mind-blowing storyline and like, okay, punch, 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 punch after this, surprise after surprise. I'm just saying that it didn't normally. I wouldn't say there were some exceptions, but most of them didn't have that. So I think that may have also contributed. Now, the kind of films that we are seeing now have a lot better storylines, better production-wise, in every which way it's better. So if you're talking about अगर आज के दौर के बारे में कह रहे हैं तो शायद हम अच्छी पिक्चरें भी बना रहे हैं अभी. No, we are not new to VFX. I've had a VFX company which is now more than 10, 12 years old, and we've been doing some fabulous work. So it's just not VFX. It's putting things together, imagining it, you know, and then getting into VFX and getting it on first paper and then on screen. So it's a long process. It starts from the concept to visualizing it to how to light it
and then how to create things. So it's not an easy job that okay, we've done something, we'll just shoot something and then let's do VFX. It doesn't work like this. You have to shoot it right, you have to imagine it right, you have to frame it right, you have to light it right. So it's a whole teamwork, it's a whole process. तो उम्मीद करते हैं कि काजोल की ये माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म लोगों को पसंद आए और शैतान की तरह एक नई सक्सेसफुल फिल्म साबित हो, जिसे अजय देवगन ने ही प्रोड्यूस किया है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।